एक पति पत्नी आपस में किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और फिर जब बात नहीं बनती है तो दोनों अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। गांव की कई बार पंचायतें होती हैं, फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। तब पंचायतों का निर्णय होता है कि बेटा अपने बाप के साथ रहेगा और बेटी अपनी माँ के साथ। दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, चलिए हम अलग रहेंगे, और रहने लगते हैं कि जब भी जिसका मिलना जिससे होगा, बेटी मिलना चाहे तो बेटी बाप से मिल सकती है, अगर बेटा मिलना चाहे अपनी माँ से तो माँ से मिल सकता है। जिसको जब मिलना हो कोई रोक छीत नहीं, मिल सकता है। होते करते कई महीने बीत जाते हैं और बेटी लगभग 6 महीने बाद जो है, अगले महीने जैसे नहीं आती है, 1 महीना हो जाता है, बेटी कोई काल भी नहीं आता और मिलने भी नहीं आती है। तो बाप सोचने लगता है कि आखिर मेरी बेटी को हो क्या गया है, क्यों नहीं आ रही मिलने। वो इस सोच में पड़ जाता है और वो मिलने की कोशिश करने लगता है और फ़ोन कर देता है कि बेटी क्या हुआ, क्यों नहीं आ रही हो। ना चाह के भी बेटी को मिलने जाना पड़ता है पापा से, और बड़ी उदासी हुई शरीर लेकर अपने पिता के पास पहुंचती है। जब पिताजी कारण पूछते हैं कि क्या हुआ बेटी, बताना नहीं चाहती कि जो हुआ सो हुआ, आप छोड़ दीजिए, क्या मतलब है। लेकिन उसकी उदासी पिता से नहीं देखी जाती है। वो पूछते हैं, फिर बेटी सारा वृतांत बताती है कि कैसे कैसे उसके साथ जो है घिनौनी हरकत होती है। लेकिन माँ की जानकारी में सब होता है, लेकिन माँ कुछ भी नहीं करती है। एक पिता होकर जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता है तो वो बेटी को लेकर थाने पहुंच जाते हैं। थाने पहुंचने के बाद जो है, अपनी बेटी को लेकर जब अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, अधिकारी उनसे जो है, दरोगा उनसे सारे वृतांत सुनता है और सुनने के बाद बोलता है, आप 1 मिनट रुकिए, मैं बात कर लूँ अधिकारियों से ऊपर से। जब वो सीओ के पास बात करते हैं, बोला ऐसी ऐसी घटना साहब, क्या किया जाए। बोला कोई भी हो, कितना बड़ा आदमी हो, तुरंत FIR लिखो और जांच के आदेश दो। कार्रवाई सबके ऊपर होनी, कानून सबके लिए है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग कहानी में आ ही गए हैं तो पूरी कहानी देख कर जाना। कहानी बहुत अच्छी है, कुछ सीखने लायक आपको यहाँ से मिलेगा, इसलिए कहानी में बने रहना। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए साहब, ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानी बनाते रहें। और आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राजू पाल आज की जो सच्ची घटना आपके पास लेकर आया हूँ, ये उत्तराखंड के हरिद्वार से है। उत्तराखंड के हरिद्वार से है। ये कहानी 3 जून 2025 की है। रानीगंज कोतवाली का एक क्षेत्र का एक मोहल्ला है। 13 साल की लड़की बेटी होती है और पिता उसको थाने लेकर पहुंचते हैं। जब थाने लेकर पहुंचते हैं, सारा वृतांत बताने के बाद जो है कहानी स्टार्ट होती है। सब अधिकारी सुनते हैं। जब अधिकारी सुनने के बाद जो है, उनके ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। दर्ज होने के बाद जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। जब जांच पड़ताल शुरू हो जाती है, बेटी से पूछताछ होती है, तो बेटी बताती है कि ये जनवरी 2025 की बात है। हम अपनी माँ के साथ रहते हैं और घूमने भेल स्टेडियम जाते हैं। जब भेल स्टेडियम जाते हैं, हमारी माँ आगे बैठ जाती है, उनके 2 दोस्त रहते हैं, वो पीछे बैठ जाते हैं और मैं भी उनके साथ पीछे बैठ जाती हूँ। कुछ देर बैठने के बाद जो है, ऐसा लगा कि वो लोग मजाक कर रहे थे। लेकिन जब गाड़ी कुछ दूर आगे निकलती है तो वो लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं, मुझे टच करने लगते हैं और नोचने लगते हैं। जैसे कुत्ता नोचता उस तरह नोचने लगते हैं और
मैं तड़पती रहती हूँ, मेरे साथ जो है जोर ज़बरदस्ती होने लगती है, बलात्कार होने लगता है और मैं चिल्लाती रहती हूँ। गाड़ियों की साउंड जो है बढ़ा देते हैं और मेरी माँ बैठी रहती है। कोई भी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आती है, लेकिन मैं तड़पती रहती हूँ। कोई भी कुछ नहीं बोलता है और मेरे साथ गलत संबंध बनाए जाते हैं। पूरे रास्ते मेरे साथ बदसलूकी होती रहती है। मैं चिल्लाती रहती हूँ, लेकिन किसी ने कोई खलल नहीं डाला। बाद में हम लोग घर चले आते हैं। इसी तरह होते करते मेरे साथ जो लोग कर रहे थे उसमें से एक का नाम था सुमित पटवाल, जो मेरी माँ का प्रेमी होता है, और उसी का दोस्त एक होता है शुभम होता है, जो अमर सिंह मनाना थाना परीक्षितगढ़ का थाना था और मेरठ का रहने वाला होता, उत्तर प्रदेश का। वो उसका दोस्त होता है और दोनों पीछे बैठ के मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। धीरे धीरे ये कहानी चलती है। फिर हम लोग हरिद्वार भी जाते हैं, वृंदावन भी जाते हैं और आगरा भी जाते हैं। हर जगह घूमने जाते हैं, हर जगह हमारे साथ बलात्कार होता है, हर जगह ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। उसके बाद जो लगभग 6 महीने तक उसके साथ बलात्कार होता है। फिर लड़की का 164 का बयान दर्ज होता है और उसके साथ जो है धारा 70/2, 351/3, 3/5, 3/4 और 2/5, 6/17 पॉक्सो ऐड के तहत जो है धारा दर्ज की जाती है। धारा दर्ज करने के बाद जो है पुलिस मामले को संज्ञान लेती है और उन आरोपियों को पकड़ती है। पकड़ने के बाद उनका चालान कर उनको जेल भेज देती है और फिर जो उनकी माँ रहती है उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि वो भाजपा के बड़े पद पर तैनात होती है। उसका शादी से पहले जब वो छात्र पढ़ाई करती थी हॉस्टल में, तो एबीपी की वो कार्यकर्ता थी। छात्र जीवन से ही वो राजनीति में पकड़ बनाए हुए थी और 2003 में वो बड़ा पद भाजपा में पा लेती है अपनी मजबूत पकड़ से। लेकिन फरवरी 2025 में ही उसे पदमुक्त कर दिया जाता है। पदमुक्त करने के बाद जब ये कहानी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, पत्रचार के माध्यम से हर सेट पे जो है वायरल हो जाती है, तो भाजपा अपनी हर सदस्यता से उसको जो है बाहर निकाल देती है, उससे इस्तीफा ले लेती है, काराप्रधान उसको निकाल देती है। तब उसके ऊपर जो है कार्रवाई होती है। लेकिन एक माँ होकर कैसे इतनी हद तक गुजर जाती है, क्या कभी आपने सोचा है? लोग कहते हैं बेटी पिता के पास नहीं सेफ होती, बेटी माँ के पास ही सेफ होती है। कैसे आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि बेटी माँ के पास ही सुरक्षित रह सकती है? क्या फार्मूला अपनाएंगे भाई साहब? एक माँ के साथ ही रहकर बेटी को यह अंजाम भुगतना पड़ा है कि माँ अपने आँखों के सामने ही अपनी बेटी का बलात्कार करवाती है और उससे जो नहीं करवाना चाहिए वो सब करवाती है। पिता से उससे देखी नहीं जाती है, उसकी हालत को देखकर उसे बर्दाश्त नहीं होता है, तब वो थाने ले जाता है और FIR करवाता है। लोग कहते हैं कि बेटी माँ के पास सुरक्षित है। अब ये आपको तय करना है कि बेटी किसके पास सुरक्षित रहती है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मेरा मकसद इस कहानी को सुनाना था, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था। समाज में जो कृत्य किए जा रहे हैं, जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, बस आपको जागरूक करना मेरा मकसद है।
अगर कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए दोस्तों। अच्छा लगे तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।